और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये खबर है। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वो किसानों के प्रदर्शन को बदनाम न करे। इसके साथ ही किसान संगठन ने केंद्र से अपील की है कि सरकार एक ही समय पर दूसरे किसान संगठनों से बातचीत को भी बंद करे। आयुष्मान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा है और ज्यादा जानकारी लेकर। तो आयुष्मान, यहाँ पर ये बात समझनी जरूरी है कि बहुत सारे किसान यूनियंस हैं इस समय जो कि इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। उन्हीं में से एक है ये संयुक्त किसान मोर्चा, जिन्होंने एक केंद्र को चिट्ठी लिखी है और काफी तीखा हमला बोला है। क्या कुछ लिखा गया है इस पत्र में? जी गौरी, संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने ये मेल लिखा है और इस मेल में उन्होंने साफ किया है सरकार को, क्योंकि कई बार ये आरोप लग रहा है किसान यूनियन पर कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जब सरकार ने ये प्रस्ताव रखा था कि कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, उन्होंने उसका उसी समय विरोध किया था और इसलिए उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई भी बदलाव जरूरी नहीं लगता, उन्हें कानूनों को वापस करना होगा। साथ ही साथ अपने पत्र में उन्होंने ये भी कहा है, ये जो ईमेल है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को दो चीजें निश्चित तौर पे करनी चाहिए। पहली ये कि वो जो आंदोलन को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी। हमने देखा है कि किस तरीके से कई आला अधिकारी जो हैं, मंत्रीगण, उन्होंने भी इसको लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट का प्रोटेस्ट कहा है, उस पर आपत्ति जताई है गौरी। साथ ही साथ जो पैरेलल एक डायलॉग हमने देखा है कि कई किसान यूनियन आकर दूसरे स्टेट से कृषि मंत्री से मिल रहे हैं, उस पर दर्शन पाल ने आपत्ति जताई है और कहा है कि जब एक किसान यूनियन से सरकार की बातचीत चल रही है, 32 किसान यूनियन साथ साथ बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास सरकार के व्यवहार में लगता है और इसके कारण बातचीत दूसरे किसान यूनियन के साथ समानांतर तौर पे नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो काफ़ी तीखा हमला बोला गया है। किसान संगठन द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई है और आयुष्मान जानकारी दे रहे थे कि उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है। शुक्रिया आयुष्मान इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और अहम अपडेट आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को वहां से हटाने का प्रशासन को आदेश देने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका में किसानों की भीड़ की वजह से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी की भी चिंता जाहिर की गई है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच असफल वार्ताओं के दौरान यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। हजारों किसान दिल्ली की अलग अलग बॉर्डर्स पर फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। मीनाक्षी भांजा हमारे साथ फोन लाइन पर है और ज्यादा जानकारी लेकर। तो मीनाक्षी, काफी अहम सुनवाई होनी आज सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो अहम पहलू हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट की नजर रह सकती है? देखिए गौरी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक फॉर्मली एडमिट नहीं हुआ है। एक दिल्ली बेस्ड स्टूडेंट ने ये याचिका लगाई थी जो कि पेंडिंग था। आज वो सुनवाई पे आएगा। तो आज इस पे गौर करने की बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एडमिट करके नोटिस जारी करती है या नहीं। हमारे दर्शकों को ये बात की भी जानकारी होगी गौरी कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था एक दूसरे मामले में, शाहीन बाग प्रोटेस्ट मामले में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एकदम क्लियर की थी कि डेमोक्रेसी में जो प्रोटेस्ट हैं वो तो हो सकते हैं, लेकिन कोई आम नागरिक के लिए किसी प्रकार की कोई ऑब्स्टिकल जिसे कहते हैं वो खड़ा नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट जो है एक एलोकेटेड एरिया में होना चाहिए। तो तमाम ऐसी बातें हैं गौरी जो सुप्रीम कोर्ट जिस पर गौर कर सकता है। लेकिन आज क्योंकि पहली मर्तबा ये मैटर हियरिंग पे आ रहा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को डिसमिस करेगा या इसे एडमिट करके लंबी सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेगा। जी बिल्कुल, तो काफ़ी अहम सुनवाई है। हालांकि मीनाक्षी जैसा कि बता रही थी कि फिलहाल एडमिट नहीं की गई है प्ली, मगर सुनवाई की संभावना है काफ़ी और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। मीनाक्षी भांजा इस पर नज़र बनाए हुए हैं, उनके पास अपडेट्स के लिए वापस जाते रहेंगे हम। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को वहां से हटाने का प्रशासन को आदेश देने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है और उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। मगर साथ ही साथ बीते महीने से चल रहे किसानों के इस प्रदर्शन में किसानों ने न केवल सड़कें बंद कर रखी हैं बल्कि कई जगहों पर रेल भी रोक दिए हैं। नॉर्दर्न रेलवे के कुछ अधिकारी ने बताया है कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से रेलवे को अब तक 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। किसान आंदोलन से हमें जो रफ एस्टिमेट है वो 2000 से 2400 करोड़ रुपए के बीच का है और फ्रेट और पैसेंजर्स मिला के। इसमें प्रिसाइज फिगर तो अभी देना संभव नहीं है, वो तो अकाउंटल के बाद मिलेगा, लेकिन अंदाजन ये फिगर है।
और वहीं एसोचैम ने केंद्र सरकार और किसान संगठनों में कृषि कानूनों के ऊपर चल रहे गतिरोध को खत्म करने की अपील की है। इस व्यापार संगठन का कहना है कि लगातार चल रहे प्रदर्शनों की वजह से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को रोजाना 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आइए सुनते हैं, आपको सुनाते हैं कि एसोचैम का क्या कहना है। I think it's stretched too long. I understand the issues which the farmers want to bring about to the notice of the government, and I think that has happened. I think the issues in terms of a political issues need to be closed very quickly, because if it is a state subject, ultimately that the land issues or the mandis are a state issue, I think the states independently could probably take a decision, whether it's Punjab, Haryana or any other state, and take an independent view. But you can't have blockades which are continuing for so long. और लॉकडाउन के बाद कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स फिर से रास्ते पर आ रही थी, धीरे धीरे खुल रही थी, लेकिन दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लगातार प्रदर्शन की वजह से अब उन्हें काफी भारी नुकसान भी हो रहा है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि उनके ट्रक कई जगह पर फंसे हुए हैं और साथ ही उनके ग्राहकों ने भी अब चीन का रुख करना शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र को इस इंसानी आपदा को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। प्रियांक त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। Many of these machines are still not working because of the movement which has been restricted of the vehicles which can transport these raw material. We are inside this particular factory which provides raw material to all those home appliances manufacturing unit. I'm joined by Abhimanyu. Abhimanyu, what is the situation? We could only see a few of the laborers and none of the trucks are outside. So what is the situation right now? The situation is such that we are not able to get our raw material. All the dispatches are held up. All the commitments that we have done to all the companies are failing. So right now it is a complete standstill. The factories are operating at almost like 15 to 20% capacity. And if we go along, like this, we will not be able to have, we will not be profitable at all, and even the salaries won't be, we will not be possible to give the salaries to The SHM's report clearly states that first lockdown and now this standstill because of the farmers' union. What are the other options which you could be looking at, or you're the service provider to whom you talk? Can they also shift their base to some other location because you are not able to provide? See, eventually the companies will not wait for us. They are looking for other vendors. A lot of companies in Noida, all other places which are a bit open right now. People are going that side, probably to other states also. Probably a lot of companies are looking for other vendors. First lockdown, now this standstill by the farmer producers. The lockdown was something natural. We were not, too much upset about it because it was something we had to face. But this is like a man-made calamity. So this is like actual loss. So no company is trying to listen to our problems. The government is not listening to us. The police is not listening to us. They are not letting any of our vehicles to go out or come in. So it is a complete loss. Every day we are coming here to make a loss. That's it. Do you hear from Abhimanyu? The basic factor which these industries have been pointing out, that not even the lockdown, but even after the loss which they are facing, many of the companies are planning to shift to China, which is certainly a big loss for the PM's vision of Atmanirbhar Bharat. तो दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर्स को ब्लॉक करके रखा गया है, उसकी वजह से नुकसान कैसे हो रहा है लोगों को, व्यापारियों को, वो तो आपको दिखा दिया। अब आपको सीधे लिए चलते हैं ऐसे ही एक बंद बॉर्डर की तस्वीरें दिखाने के लिए, किस तरह के हालात बने हुए हैं इस वक्त फिलहाल दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। वजीउल्लाह मेरे साथ लाइव जोड़ा है चिल्ला बॉर्डर से। तो वजी, हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जिनके बंद होने से काफ़ी ज़्यादा अब नुकसान होने लग गया है। खुद ट्रेड बॉडीज सामने आ रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि इस बंद को, इस ब्लॉकेड को ख़त्म किया जाए। आप इस समय दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, वहां पर किस तरह के हालात है? क्या सारे रास्ते अभी भी फिलहाल बंद रखे गए हैं या फिर कोई पोर्शन है जो कि खुला हुआ है? किस तरह के हालात है?
Well, हम लोग अभी चिल्ला बॉर्डर के पास है, and this place is very sensitive as of now because if I can tell my camera person to show you, you can see a heavy deployment of police has come up over here because this road was actually opened after Rajnath Singh had a conversation with the leaders of Bharat Kisan Union, Bhanu, and they had come to an agreement that they would at least open the Chilla border and make sure that they will not have any inconvenience. But today we can see farmers are back on the Chilla border over here and they are not ready to move from here. Let me speak to them and see why are they back here. सर, आप लोग यहाँ से उठ के चले गए थे, एक प्लान था कि ये बॉर्डर आप खोल देंगे, लेकिन आप लोग वापस क्यों आए अभी? सर, हम लोग वापस इसलिए आए हैं कि हमारे अपने लोगों को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नज़रबंद किया जा रहा है, रास्तों में रोका जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे आंदोलन में कमी आ रही है। अभी भी लोग हमारे आ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी का कहना है किसानों के साथ कोई उत्पीड़न न किया जाए, उन्हें कहीं रोका ना जाए दिल्ली जाने से, और एक तरफ उन्हीं के पुलिस प्रशासन हम लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग एक्सप्रेस वे पर रोका गया है। ये तो कहिए कि जो है कुछ लोगों के द्वारा हम लोगों को मथुरा एक्सप्रेस नीचे से आके यहाँ हम लोग आ पहुँचे हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई, बहुत सारे पदाधिकारी अभी भी रास्ते में रुके पड़े हैं। इस वजह से आज हम लोग भी ये रोड जाम करेंगे। लेकिन आप ऐसे रोड जाम कर देंगे तो आपको नहीं लगता आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम आएंगे? लॉसेस हो रहा है इतना। आर्थिक स्थिति तो सरकार देखेगी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जब कोरोना तब होता है जब बिहार में 1 लाख की रैली करते हैं, कोरोना कब नहीं होता जब अभी हैदराबाद में उन्होंने रैली करी है। आर्थिक स्थिति है, सरकार की जिम्मेदारी है। सिर्फ अकेला नहीं है, अब ये भी कहना है कि इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है, कम से कम हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है क्योंकि बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं, रॉ मटेरियल नहीं मूव हो पा रहा है, ट्रक्स रुके हुए हैं। ऐसा है, ये सरकार की व्यवस्था है। आज देश का किसान परेशान है, किसान को शौक नहीं है जो रोड पे पड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में रोका जा रहा है। अब रोको उत्तर प्रदेश में, तुम रोकोगे उतना तो सरकार की ऐसी तैसी होगी। अब रोको, तुम खूब रोको। अच्छा, आप लोग सब लाठी और डंडे वंडे लेकर आ गए तो ये हिंसक भी हो सकता है? सब एकदम हो सकता है। देखिए, अगर हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर उधर से एक लाठी चलेगी तो हम भी 4 लाठी चलाने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि सरकार के हाथ में सब कुछ है। नोटबंदी जैसा इतना बड़ा ऐलान जब 10 मिनट के अंदर हो सकता है तो किसानों का बिल वापस क्यों नहीं हो सकता है? ये सरकार खुद आंदोलन करा रही, सरकार खुद चाह रही है कि ऐसा तांडव किसान करे, किसान परेशान हो और जाड़ों में ठिठुर के मरे। So well, you've heard the farmers over here and they're very clear with their understanding, and they're saying that if the government becomes violent and lathi charges us, then we are also prepared to retaliate. So this is the sense that we are getting at Chilla border. The situation is getting tense. It now remains on how the government will tackle this. Bringing you back to you. जी वाजी, शुक्रिया इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। तो दिल्ली नोएडा की ये ताज़ा तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट्स वगैरह लगा के बाकायदा किसान इस वक्त धरना देकर बैठे हुए हैं और किसानों ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि कितना नुकसान हो रहा है कितना नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस गतिरोध को कम करे। और आपको बता दें, ये चिल्ला बॉर्डर ही का हाल नहीं है, ऐसे कई सारे बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ पर फिलहाल किसानों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। प्रदर्शन लगातार जारी है और किसान हटने को तैयार नहीं है। और लॉकडाउन के बाद कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी हैं जिनको इन धरना प्रदर्शन की वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। आपको याद दिला दें कि दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में भी किसान डटे हुए हैं। गुरुग्राम के एक एनजीओ ने किसानों को वाटर प्रूफ पंडाल लाकर दिया है, यानी कि टेंट्स लाके दिए हैं। आलोक सिंह हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर पर गए और वहां से उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है जहां पर किसानों ने एक पेट्रोल पंप पर अपना डेरा डाला हुआ है। आप भी देखिए। Singhu border and around 25,000 people are protesting here against these farm laws. I am showing it to you the visuals of these tents that is put up over here. In fact, given by Hemkund Foundation. This is one of the NGO that is based in Gurugram. And if you see, these are the tents provided to them, to the farmers. In the wake of, there were several deaths happened. And in fact, this is chilling winter. Around 6 degrees Celsius temperature is going down. So definitely so the farmers need the relaxation and in fact proper rests in these kinds of tents. And in fact you can see these are the farmers who are sitting inside this waterproof tents. And very interesting thing I would like to show you. This is the place of the petrol pump, and this petrol pump in fact
is occupied this place, is occupied with these tents. The reason is the road is completely blocked with the farmers. More than 5 to 6 kilometers, the farmers' tractor trolleys are parked, and thousands of farmers are here. So definitely the farmers want these kinds of arrangements. In fact, the person who is arranging these things is with us. Sir, आप लोग किस तरीके से ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है आपने फ्री में लिखा हुआ है, फ्री का है टेंट, बट what kind of arrangement it is? What will you So tell we're us? basically into food and all the essentials like shampoo, bathing soap, washing soaps. But then we realized the need of the hour is actually giving the farmers shelter, because it's raining as well and the temperature is dropping as we speak. Correct. So we need to give them shelters. So these are waterproof tents, and currently we have a capacity of 500 people. By Saturday we'll set up more tents, and as we speak we are procuring more tents at the back end. And by Saturday we'll have accommodation for about 1,000 people. And all these tents are insulated and waterproof. And along with the tents, we're giving them pillows, we're giving them blankets, so they can sleep comfortably at night. करेक्ट सर, लोगों की डिमांड हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज में उतना आराम नहीं मिल पाता है, और जो जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है लग रहा है लंबा चलेगा. सर क्या है कि रात को 2:30 बजे तक हम लोग यहाँ लगे रहते हैं. रात को 2:30 बजे लोग चंडीगढ़ से पहुँचते हैं, पंजाब से पहुँचते हैं, एंड वो लोग खाली मोटरसाइकिल उठा के, साइकिल उठा के, ट्रैक्टर लेके यहाँ पहुँच जाते हैं. देर उन्होंने वेट टू स्लीप. अब ट्रैक्टर में वो लोग सारे बैठ के आ जाते हैं, 20-20 लोग आ जाते हैं, बट इवेंचुअली 8 आदमी सो पाते हैं. तो रात को 2 बजे तक 2:30 बजे तक हमारे पास यहाँ पे वेटिंग रहती है, एंड वी कीप टेंट्स विद अस. रात को भी हम टेंट्स इंस्टॉल करके उनको हम अकोमोडेट करते हैं उनको यहाँ पे. Okay, so there are more tents are also coming. So definitely this is one of the arrangement that is given to the farmers. The farmers have to beat the winter, that is chilling winter. With video journalist Wasim, I am Alok for Mirror Now.